बाप और बेटी की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी। बाप और बेटी की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी, पता नहीं क्या हो गया है हमारी बेटी काव्या को। कल रात को खाना भी नहीं खाई और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कही कि प्लीज माँ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता बोले, काव्या, कैसी हो बेटा? बेटी बोली, प्लीज पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता बोले, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोली, बोलिए। पिता बोले, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेटी बोली, ठीक है, सुनाइए। पिता बोले, आज से करीब 21 साल पहले बहुत ही अमीर एक राजा हुआ करते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। कुछ दिनों बाद वह खूबसूरत लड़की, राजा की बड़ी बहू, गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, इसलिए ना तो मना करेगा और ना ही लड़की को गर्भ से गिरवाएगा। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूं तो वह बड़ा बेवकूफ और सनकी पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज तमाम सुख सुविधाओं के साथ उस जगह का राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी काव्या की माँ वहां आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर दादा दादी से मिलने की जिद न करो, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तुम्हारे पैदा होने के बाद एक कसम ली थी कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी भी नहीं पैदा करूंगा। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को।
मगर तुझे गोदी में उठाकर आंखों में आंसू लिए तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी गुड़िया की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। काव्या की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा, अपनी बेटी को मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल हीरे से भी बढ़कर है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी गुड़िया ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी गुड़िया सबकी पलकें गीली थी। मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी, जहां गुड़िया फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती है। कहानी से सीख, जो लड़के या लड़कियां नई उम्र में किसी अन्य के बहकावे में आकर अपने माँ बाप का वर्षों से संजोया गया भरोसा तोड़ देते हैं, वे बहुत ही गलत करते हैं। माता पिता बहुत ही जी जान लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उसके बाद जब बच्चे जवान होकर माँ बाप को छोड़कर किसी और का हो जाते हैं, तब माँ बाप के दिल पर जो गुजरता है वो मौत से भी बढ़कर होता है। यदि हमारी कहानियों से एक भी लड़का या लड़की माँ बाप के करीब रह जाता है अथवा किसी के बहकावे से वंचित हो जाता है, तो हमारा कहानी लिखना सफल हो जाएगा। हो सके तो कमेंट करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए। पहला प्रश्न, कहानी में लड़की का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न, कहानी में राजा कौन है? आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।